हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें अपन ने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किया है। दो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात किया है। अभी जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.2 में कि ठोसों के संयोजन कोई दो ठोस संयोजित करेंगे और उनका अपन को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। जैसे 13.1 में दो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था, अब अपन दो ठोसों के संयोजन का आयतन ज्ञात करेंगे। और उसमें एग्जाम्पल नंबर अपन ने 5 लिख रखा है। देखो क्या लिख रखा है कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। कोई शेड है, शेड मतलब उद्योग चला रही है, उसके ऊपर छाया करने के लिए कुछ शेड बना रखा है ना उसने। यह शेड किसी घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है। तो बनाते हैं, देखो शेड कैसे आकार का है, घनाभ के आकार का। यूं है, देखो घनाभ है नीचे तो, और उसके ऊपर एक अर्ध बेलन है यूं। ठीक है, आप सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि नीचे घनाभ है और ऊपर क्या है, अर्ध बेलन यूं रखा हुआ। ठीक है, घनाभ के यदि साइड के आधार की विमाएं, मतलब घनाभ की लंबाई दे दी कितनी, 15 मीटर, और ये चौड़ाई दे दी 7 मीटर, है ना। ठीक है, तथा घनाभ की ऊंचाई 8 मीटर है। ये ऊंचाई घनाभ की कितनी दे दी, 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मुझे इसमें जो हवा है उसका आयतन ज्ञात करना। तो देखो इस शेड में जो जितनी भी हवा, उसका आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन प्लस ऊपर अर्ध बेलन का आयतन। देखो ये अब घनाभ के बेलन नीचे, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को तीनों मिल गई। ऊपर देखो इस अर्ध बेलन को मैं देखूं, इस ऊपर वाले हिस्से को देखूं, तो अर्ध बेलन का व्यास कितना है, 7 मीटर, और अर्ध बेलन की ऊंचाई कितनी है, जो घनाभ की ऊंचाई है वही अर्ध बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, तो करते हैं जो चीज दे रखी है उसमें लिखते हैं आंसर में। घनाभ की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 7 मीटर, व ऊंचाई बराबर कितनी है 8 मीटर, व अर्ध बेलन की ऊंचाई h बराबर, अर्ध बेलन की जो ऊंचाई है h है वो किसकी है, घनाभ की लंबाई के बराबर है। तो h बराबर कितनी है 15 मीटर, व्यास बराबर 7 मीटर, इसलिए r बराबर 7/2 मीटर। इसलिए शेड में उपस्थित हवा का आयतन बराबर घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन। अब इनके सूत्र, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई हिंदी में लिख देते हैं ना, क्योंकि एच तो अपन ने बेलन की ऊंचाई मान रखा है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस अर्ध बेलन, अर्ध है ना, पूरे बेलन का आयतन होता है πr²h, तो अर्ध बेलन का क्या हो जाएगा 1/2 πr²h। अब मान रख दो, घनाभ की लंबाई कितनी है 15 इंटू चौड़ाई 7 प्लस इंटू ऊंचाई कितनी है 8। ठीक है, और प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितनी है घनाभ की 15। अब हल कर दो इनको, देखो 2 से कटा तो 11, 7 से 7 गया। ठीक है, और कुछ है नहीं, कटेगा नहीं। इधर देखो 15 8 120, 120 को 7 से किया तो 12 7 84, 840 प्लस 15 7 165 को 7 से गुणा करेंगे, 165 गुणा 7
15 को 7 से किया तो 105, 15 7 105, 105 को 11 से करेंगे 11 5 55 और 11 बटा में 4 तो 840 प्लस 1155 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8, 3 बचे 35, 8 चौका 32, 3 बचे 35, 8 चौका 32, 3 बचे पॉइंट लगाई 0, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 840.75 तो पड़े हैं, 8 8 4 12, ठीक है 8 8 4 12, 8 2 10 रहे 11 मीटर क्यूब, 1128.75 मीटर क्यूब। देखते हैं 11.75, ठीक है ठीक है। हवा का आयतन कितना आया, शरीर में उपस्थित हवा का आयतन जो कितना है टोटल इतना है 1128.75 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यदि आगे क्या बोल रहे हो, यदि यह मान ले कि साइड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, क्योंकि मशीनरी का आयतन बराबर 300 मीटर क्यूब, ठीक है। तथा साइड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब साइड में कितनी होगी। अब चूंकि एक श्रमिक का आयतन बराबर 0.08 मीटर क्यूब, इसलिए 20 श्रमिकों का आयतन बराबर 20 इंटू 0.08, और दूनी 16 160, 20 60 160, 2 में छोड़ के पॉइंट, ठीक है मीटर क्यूब। इसलिए हवा का आयतन ठीक है, कुल साइड में कुल कितनी हवा है 1128.75 माइनस उसमें से 300 तो है मशीनरी का, प्लस 1.60 है किसका, श्रमिकों का। तो 1128.75 माइनस 300 1.60 हटा दो, 5 में से 0 गए तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7, 2 में 0 गए तो 2, और 11 में से 3 गए तो 8, 827.15 मीटर क्यूब, 827.15 मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाएंगे। एक आकृति दे रखी है, देखो आकृति में दर्शाए गिलासों से दूध जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था। व्यास कितना है 5 सेमी, ठीक है। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला, देखो जूस कम है उसके लिए यहाँ के नीचे से यूं उभरा हुआ एक अर्धगोला बना दिया है ना। ये यहाँ जूस नहीं आ सकता इस भाग में जो मैंने डैश डैश कर दिया, ठीक है। जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। धारिता मतलब उसका आयतन, उसकी ग्रहण करने, जूस को ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उभरा हुआ, नीचे से उभरा होगा तो भी से देखो इसमें जूस कम आएगा ना। बाहर से देखने पे बड़ा गिलास है और अंदर से इसको देखेंगे तो यूं उभरा हुआ अर्धगोला है, मतलब जूस कम आ रहा है ना। गिलास की ऊंचाई 10 सेमी है। ये ऊंचाई कितनी है 10 सेमी। तो गिलास की आभासी धारिता व वास्तविक धारिता ज्ञात करो। आभासी मतलब दिखने में इसमें कितना जूस आएगा, मतलब इस दिखने में बाहर से देखूंगा इस गिलास में कितना जूस आएगा तो इसके आयतन के बराबर गिलास के आयतन। और गिलास बाहर से कैसे आकार का दिख रहा है कि बेलन है, सिर्फ बाहर से कैसे आकार का, बेलन के आकार का।
उससे तो आभासी धारिता आएगी। वास्तविक धारिता कैसे आएगी कि बेलन के आयतन में से इस अर्धगोले का आयतन में क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो वास्तविक आएगी ना। आंसर में जो चीज दे रखी है पहले वो लिखो, क्योंकि बेलन व अर्धगोले का व्यास बराबर, व्यास कितना है 5 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर 5/2 सेमी। वह बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेमी, इसलिए आभासी, पहले मैं निकाल लेता हूँ आभासी धारिता बराबर, आभासी धारिता क्या होगी, बेलन का आयतन, धारिता मतलब आयतन ही है ना, धारिता का मतलब आयतन ही है ना, और आभासी मतलब अपन को देखने में, बाहर से देखने में कैसा दिख रहा है, गिलास बेलन के जैसा है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर कितना, r स्क्वायर कितना है 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10, कुछ कट रहा है क्या, हाँ 2 से काटा तो 11, और कुछ कट रहा है कि नहीं, 25, 250 को गुणा करूँगा 11 से तो 0, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, बट्टा में कट रहा है ना 5, तो 125 को गुणा करूँगा 11 से, 11 5 55, 11 5 दूनी 22 और 5 27, 2 बट्टा में 7, पाई का मान 3.14 लेना था, चलो कोई दिक्कत नहीं, भाग देंगे 7 एकम 7, 4 बचे 47, 7 का 42, 5 7 7 49, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 167 पॉइंट, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2 h 10, 11, 2 से काटा तो 125, 125 125 को 11 से किया, 11 5 55, 27, 1375 में भाग दिया, 13 एकम 13, 7 एकम 7, 6 बचे, 6 है ना, 7 एकम 7, 6 बचे 67, 7 नीम 63, 4 7 छक्का 42, 3 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 196.4, 1375 में भाग देंगे 7 का 7 एकम 7, 6 बचे 67, 9 7 63, 4 45, 7 छक्का 42, 3 7 चौका 28, बिल्कुल सही है, सेमी क्यूब है ना, क्यूब सेमी क्यूब, ये तो आ गई आभासी धारिता। वास्तविक धारिता बराबर धारिता बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले, बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब ना। तो पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई r स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा h माइनस 2/3 r, पाई r स्क्वायर यहाँ पे बचा h, पाई r स्क्वायर
2 बटा 3 पाई आर क्यूब है ना, 2 बटा 3 आर, ठीक है। पाई का मान 3.314 बट्टा में 100 इंटू आर कितना है, आर कितना है 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच कितना है 10 माइनस 2 बटा 3 इंटू 5/2, ठीक है। चीज चौका 100 है ना, चौका 100 157 बट्टा में 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया 10 माइनस 157 बट्टा 8, 30 में से 5 गए तो 25 बट्टा 3, 157 को 25 से गुणा किया, 5 7 35, 25 3 28, 5 2 7, 7 2 14, 10 11, 3 5 12, 7 1 8, 1 9, 3 1 3 9 2 5 बट्टा में 24 सेमी क्यूब, भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, भाग दे देना 39 25 में, तो आंसर कितना आएगा 163.1454, 163.54 सेमी क्यूब, ठीक है। ये बड़ा भाग था, दे देंगे अपन, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आगे तो देखो आभासी धारिता तो ये थी जो देखने में गिलास में इतना जूस आ रहा था, और वास्तविक मतलब इसमें इतना जूस आ रहा था, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु अध्यारोपित है। तो बनाते हैं डायग्राम। एक ठोस खिलौना है जो अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है, तो ये खिलौना है, ठीक है। ये ठोस खिलौना है, नीचे अर्धगोला और ऊपर क्या है, शंकु, ठीक है। अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, सिर्फ शंकु की यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी है, तथा आधार का व्यास, पूरा व्यास इस शंकु का कितना है, 4 सेमी है। शंकु का व्यास 4 है तो अर्धगोले का व्यास कितना है, 4 सेमी है। तो इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, मतलब इस खिलौने का आयतन ज्ञात करो। अभी तक इतना ही करते हैं अपन, तो जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। चूंकि शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेमी व अर्धगोले तथा शंकु का व्यास बराबर कितना है, 4 सेमी। अब व्यास 4 है तो इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, 4/2, तो कितनी होगी, 2 सेमी। इसलिए खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, सूत्र याद है आपके, पाई आर स्क्वेयर प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी है ना, पाई भी है दोनों जगह से, आर 2/3 पाई आर क्यूब ना, आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, यहाँ से 1/3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वेयर चला गया, तो क्या बचा h प्लस यहाँ से 1/3 चला गया, मतलब 2 पड़ा है और आर पड़ा है, ठीक है। अब मान रख दो 1/3 इंटू पाई का मान कितना लेना है, 314, तो 3.14 तो 314/100 इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है 2 गुणा 2 ब्रैकेट में h कितनी है
शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 + 2 × 2। ठीक है, हल कर दो इसको। तो कैसे करते हैं, 3 का भाग देते हैं 4 में, तो 314 या 3.14 ही कर लेते हैं ना इसको। तो 3.14 इंटू, चलो क्या क्या करते हैं 3.14। देखो गणना कैसे कर रहा हूँ मैं, वापस देखो इसको। तो गणना मैंने कहा था आपको जो आपके लिए आसान हो वही करेंगे। देखो पाई का मान कितना रख रहा हूँ पहले तो मैं 3.14, क्यों कट नहीं रहा गुण, है ना। अब मैं क्या करूँगा 3.14 में भाग दे दूंगा 3 का। 3.14 में भाग दे दिया मैंने 3 का, तो 1 3 पॉइंट ऊपर चला गया, 0 4 × 12 2 और ठीक है 6 18 तो 0.5 1.05 इंटू 4 ब्रैकेट में 2 + 4 है ना। तो 1.05 इंटू 4 इंटू 6, 6 चौका 24 को गुणा कर दूंगा 1.05 से। 24 1.05 से किसको गुणा कर दूंगा 24 को, 24 पंजा 24 पंजो 120 120 सलाई 1 25 20 कितना आया 25.25 सेमी क्यूब। देखते हैं ठीक है, ये तो आ गया खिलौने का। अब वो क्या कह रहा है कि यदि एक लंबवर्तीय बेलन, अब एक बेलन, कुछ गलत थोड़ी ना हो ना, देखो अपन ने इसको बढ़ा दिया था ना, तो उसकी वजह से 1.04 और आगे कुछ अंक थे, इसकी वजह से अपना ये 25.1 आंसर में बुक में तो आ रहा है 25.12 और अपन ने वो बढ़ा दिया था यहाँ पे भाग दे के, तो वो बढ़ गया पॉइंट के बाद, है ना, अंक बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है कि ये एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने से परिगत हो। अब इस खिलौने से परिगत एक बेलन हो, देखो कैसे होगा। ये है ना, ये बेलन परिगत हो गया। तो खिलौने, बेलन व खिलौने का आयतन ज्ञात करो, क्योंकि बेलन की पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बेलन की ऊंचाई h कैपिटल S मान लेता हूँ उसको। देखो यहाँ से व्यास 4 है तो ये त्रिज्या कितनी होगी 2 और ऊपर ऊंचाई 2 दे रखी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 2 + 2 तो कितनी होगी 4 सेमी। वह r तो बेलन की त्रिज्या तो ही है 2 सेमी, इसलिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² कैपिटल H। पाई का मान 3.14 इंटू r² कितनी है 2 × 2 × h 4 4 दूनी 8 दूनी 16 3.14 इंटू 16 16 दूनी 32 16 16 चौका 64 4 6 16 8 6 22 2 16 3 48 2 50 सेमी क्यूब, है ना। आयतन में क्यूब लगता है, इसलिए बेलन व खिलौने के आयतन का अंतर बराबर बेलन का कितना है 50.24 माइनस खिलौने कितना है 25.20 घटा देंगे। 4 में 0 गया तो 4, 2 में से 2 गए तो 0, 10 में से 5 गए तो 5 और 4 में से 2 गए तो 2। 25.04 सेमी क्यूब, 25.04 सेमी क्यूब, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो अंतर जो है अपने भाग दिया था उसकी वजह से आ गया।
यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ, एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुए। मिलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।